एक दिन टुनटुनी चिड़िया गोरी कवि के पास आती है। अरे गोरी, चलो यहाँ से, हम लोगों को दाना ढूंढने भी तो जाना है। दूसरी तरफ चलो, सूखे रूखे कोई दाना भी मिल जाए तो हम लोग खा लेंगे। अरे अरे टुनटुनी, तुम तो बहुत डरपोक हो। तुम माही चील के बगीचे में मेरे साथ चलो, रंग बिरंग का खाना खाना, कोई वहाँ पे देखने वाला नहीं है। टुनटुनी, तुम बहुत डरती हो। तुम्हें खाना है तो खाओ रूखे सूखे दाने, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। हाँ, अरे अरे गोरी, ऐसी बात दोबारा भी नहीं बोलना। माही चील के बगीचे में अगर तुम जाओगी, माही चील बहुत चालाक चील है, वो कैसे भी करके तुम्हें पकड़ लेगी। गोरी, अपने आप को चालाक मत समझो, वो चील है चील। गोरी, जरा अंदाजा लगाओ। ए पागल मनहूस कुत्ती, चली जा यहाँ से, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, भाग यहाँ से भाग। टुनटुनी चिड़िया अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती सुनकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया को जो सूखे दाने मिलते हैं वही खा के वो खुश रहती है। गोरी कभी सीधा माही चील के बगीचे में से बेरी का फल खाने चली जाती है। वो जाती है और चारों तरफ देखती है। उसे जब कोई नहीं मिलता, वो मजे मजे से बेरी खाने लगती है। जब माही चील अपने बगीचे में देखने आती है तो उसे बेरी कम लगते हैं। अरे अरे, इसमें तो बेरी बहुत कम लग रहे हैं, शायद किसी ने चोरी कर लिया है। नहीं नहीं, मैं नहीं खाया होगा, मैं खा लेती हूँ और भूल जाती हूँ, शायद मैं नहीं खाया होगा। ऐसे माही चील अपने आप में ही बातें कर रही थी। ये टुनटुनी भी ना कितना डरती थी। मैं गई तो कहाँ वहाँ पे कोई चील भी थी। मैं नहीं डरती किसी से, मैं जाती हूँ और मजे मजे से खा के चली आती हूँ, मेरे को कोई बोलने वाला नहीं होता। ऐसे गोरी कवि अपने आप में ही अपनी तारीफ कर रही थी। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है। अरे अरे गोरी, मैंने सुना है कि तुम माही चील के बगीचे में जाती हो और रोज रोज कुछ ना कुछ खा कर आती हो। माही चील तुम्हें कुछ नहीं करती क्या? अरे अरे मिट्ठू भाई, आप भी टुनटुनी चिड़िया के जैसे डरपोक हो। माही चील वहाँ पे नहीं रहती और वो कुछ भी नहीं करती। मैं 3-4 दिन से जा रही हूँ, कहाँ कुछ हो रहा है ना, वहाँ पे कोई चील देखती हूँ और वहाँ पे बस पेड़ रहते हैं। मैं खा के मस्त चली आती हूँ। अरे गोरी, शायद तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। माही चील बहुत चालाक है, वो किसी भी तरीके से तुम्हें पकड़ लेगी। गोरी, अब से ऐसा मत करना। मोटी चोंच वाले मिट्ठू, चले जा यहाँ से, ज्यादा मेरे सामने ज्ञान मत दे, चल भाग। मिट्ठू तोता भी गोरी कवि को समझाता है, लेकिन गोरी कवि किसी की भी नहीं मानती। मिट्ठू तोता वहाँ से अपने घर चला जाता है। गोरी कवि फिर से माही चील के बगीचे में जाती है। उसी दिन की तरह पहले गोरी कवि चारों तरफ देख लेती है और उसके बाद मजे मजे से आम खाने लगती है। आम खा के वहाँ से गोरी कवि मजे मजे से अपने घर चली जाती है। मुझे तो अब पक्का से विश्वास हो गया है कि मेरे बगीचे में से कोई पक्षी रोज रोज आता है और मेरे बगीचे में से कुछ न कुछ चुरा के ले जाता है। मुझे इस बात पे कुछ करना होगा, मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा। अपने जग्गा भाई से मदद लेती हूँ, जग्गा भाई के पास कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा। इतना कह के माही चील अपने जग्गा भाई के पास चली जाती है। जग्गा भाई, मेरी मदद करो, कोई पक्षी है रोज रोज मेरे बगीचे में आता है। जब मैं गुफे में सोए रहती हूँ वो आता है और वो फल खा के चला जाता है। मैं क्या करूँ, आप ही बताइए जग्गा भाई। मैं बहुत परेशान हूँ उस चोर से, कल उसे मेरे बेरी खा लिए थे, आज आम चुरा लिया। अरे माही बहन, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास झक्कास आइडिया है। बस तुम ये कैमरा ले जाओ, अब वो चोर जरूर तुम्हारे गाजर की खेती में ही चोरी करेगा। जाओ, ये कैमरा ले जाओ और गाजर की खेती के सामने लगा देना। जग्गा चील माही चील को कैमरा दे देता है और माही चील खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। माही चील जाती है और अपने गाजरों के खेती में कैमरा लगा देती है। देखती हूँ अब मेरे गाजर कौन चुराता है। बस एक बार पकड़ा जाए, मैं तो उसे जिंदा जला दूंगी। बस एक बार पकड़ा जाए, मेरे भाई का आइडिया बस काम आ जाए। इतना कह के माही चील वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि भी आज गाजरे चुराने चली आती है और गोरी कवि मजे मजे से जाके गाजरे खाती है। अरे वाह, कमाल के गाजर हैं ये तो, खाने में मजा आ रहा है। गोरी कवि पूरा पेट भर खा के
करके वहाँ से अपने घर चली जाती है। जब माहीचिल कैमरा चेक करती है तो उसमें गोरी कौवी निकलती है। ओ, ये गोरी कौवी है मेरी गाजर चोर, मैं तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसी से ये मेरे गुफे के चारों तरफ घूमती रहती है, ये मेरे ऊपर पहरा देती रहती है, इसे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। इतना कह के माहीचिल गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी कौवी को माहीचिल बहुत मारती है, बहुत मारती है। माहीचिल इतना मारती है कि गोरी कौवी अपना दम तोड़ देती है। गोरी कौवी को तो अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।